वेलकम एवरीवन। तो ये वीडियो के अंदर अपन गैमेटोजेनेसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। ये सेकंड वीडियो है रिप्रोडक्शन के ऊपर। ना गैमेटोजेनेसिस पे भी कुछ मेरे को लगता है कॉन्सेप्ट है जो कई लोगों को क्लियर नहीं रहे होंगे एंड मोस्टली आप लोगों को क्लियर होंगे, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो मैंने क्या है, पहले ही गैमेटोजेनेसिस लिख लिया। हुआ क्या था, मैंने इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ये पूरा लिखा था, बट फिर वो इतना लग नहीं रहा था अच्छा, तो मैंने पहले से ही लिख दिया है। और वो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी लग रहा था, तो मैंने पहले ही लिख लिया। आपको जब भी गैमेटोजेनेसिस दिखे ना, आपको दिमाग में क्या लाना है कि पहला माइटोसिस होगा फिर मियोसिस होगा। माइटोसिस होता है नंबर बढ़ने के लिए, एंड मियोसिस होता है आपको मियोसिस क्यों करना होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो मियोसिस करना ही पड़ेगा आपको, प्लॉइडिया आदि करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा दिमाग में रख सकते हो, नंबर बढ़ाने फिर प्लॉइडिया आदि करनी है, ताकि आपको गैमेटोजेनेसिस याद रहे। तो पहला माइटोसिस होगा फिर मियोसिस होगा। तो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा। दो स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक मिनट। हम्म, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। तो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा, दो स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। फिर स्पर्मेटोगोनिया एनलार्ज होंगे, अपना सेल मास बढ़ाएंगे एंड बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस वन होगा। मियोसिस वन होके प्लॉइडी जो है, अभी जब 2n थी अब वो n हो गई है। हमको पता है मियोसिस वन जो है रिडक्शनल डिवीजन होता है, प्लॉइडी आधी हो जाती है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे मियोसिस टू होगा, जिससे स्पर्मेटेड बन जाएंगे। एंड स्पर्मेटेड डिफ्रेंशिएट होंगे, मतलब अपनी टेल बना लेंगे, न्यूक्लियस को इलोंगेटेड कर लेंगे, नबनकन अरेंजमेंट कर लेंगे। नबनकन अरेंजमेंट एक काफी अच्छा वर्ड है एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है। नबनकन क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पर्म की बॉडी पे एक स्पाइरली अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसको निबंकन अरेंजमेंट बोलते हैं। तो वो निबंकन अरेंजमेंट भी होगा स्पर्म पे, वो उनका डिफरेंशिएशन है। फिर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाएगा। ओके। मेल के अंदर कोई इतनी खास बात है नहीं। एक खास बात है कि ये पूरा इवेंट जो है गैमेटोजेनेसिस का, वो प्यूबर्टी पे हो रहा होगा। ओके। फीमेल के अंदर थोड़ा केस उल्टा है। फीमेल के अंदर ये आपका जो जितने भी स्टेप है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी होने लग जाते हैं। ओके। एक मिनट। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी होने लग जाते हैं ये सारे स्टेप। तो होता क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज सेम है। पहला तो अपन पूरी साइकिल देख लेते हैं गैमेटोजेनेसिस की, ताकि अपन को थोड़ा इजी रहेगा समझना। उगोनियम मिलेगा, जैसे उस पे स्पर्मेटोसाइट मिला था, इस पे उगोनियम मिलेगा। अ, इसमें भी उगोनियम मिलेगा। उगोनियम माइटोसिस करेगा, डॉटर उगोनियम बना लेगा। एंड एक एनलार्ज होगी, प्राइमरी oocyte बनाएगी। मियोसिस वन होगा, जिसमें प्लॉइडी आधी हो जाएगी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी मिलेगी। ठीक है। एंड फिर मियोसिस टू होगा, जिससे सेकंड पोलर बॉडी मिलेगी। एंड ऊटिड बनेगा, जिसमें डिफरेंशिएशन होगा एंड ओवम बन जाएगा। सेम जैसा हमने मेल में बात किया, जैसा फीमेल में भी है। इधर भी प्लॉइडी मेंशन कर लेते हैं यार, ये एन प्लॉइडी का ही होगा। नाउ डिफरेंस इज, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे गैमेटोजेनेसिस है जो फीमेल में चालू हो जाता है। तो ये बिफोर बर्थ ही चालू हो चुका है ये प्रोसेस। बिफोर बर्थ मतलब बिफोर पास्चुरेशन, माँ के पेट के अंदर ही ये प्रोसेस चालू हो चुका है, जहाँ पे oogoनियम माइटोसिस करके डॉटर oogoनियम बना के एनलार्ज होके प्राइमरी oocyte तक, यहाँ तक का जो स्टेप है प्राइमरी oocyte बन चुके हैं। मतलब अगर कोई गर्ल चाइल्ड अभी पैदा हुई है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, अगर कोई आपको पूछेगा, oogoनियम रहेगा, प्राइमरी oocyte रहेगा, सेकेंडरी oocyte रहेगा, क्या रहेगा? तो प्राइमरी oocyte इज द आंसर। नाउ ये मियोसिस वन में क्यों रुकी, मतलब प्राइमरी oocyte तक आके क्यों रुका? गर्ल चाइल्ड के अंदर पूरा ऊटिड ओवम तक बन जाना चाहिए था, बट नहीं बनता है। प्राइमरी oocyte में आके साइकिल जो है मियोसिस की रुक जाती है। कहाँ रुक जाती है, ये क्वेश्चन बनता है। रुकती है मियोसिस वन के प्रोफेज वन के डिप्लोटिन फर्स्ट के अंदर। मियोसिस वन के प्रोफेज के
डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। उधर होता क्या है, एक एंजाइम बन जाता है, एक फैक्टर बन जाता है, OMIF। OMIF, oocyte maturation inhibitory factor। नाउ ये क्या है ना, आगे बढ़ने देता नहीं है, मियोसिस वन कंप्लीट होने नहीं देता, डिप्लोटीन से आगे बढ़ने देता नहीं। फिर प्यूबर्टी, यहाँ पे प्यूबर्टी हिट करेगी। यहाँ पे अब प्यूबर्टी आई है, FSH बना है हार्मोन, एंड FSH से ये जो OMIF है इसका एंटीगोनास्टिक है, एंड अब मियोसिस वन कंप्लीट हुई है, सेकेंडरी oocyte बना। नाउ सेकेंडरी oocyte भी जाके मेटाफेज 2 के अंदर रुक जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। नाउ ये वापस यहाँ पे आके रुक गई, अब ये अपनी मियोसिस 2 कैसे कंप्लीट करेगी। नाउ अगर कोई भी आ, बात करेंगे, कोई प्यूबर्टी जस्ट हिट करी हुई वुमेन के अंदर आपको प्राइमरी oocyte देखने को मिलेंगे, ओवम नहीं होते, ओवम उटिड नहीं होते। अगर कोई वर्जिन है तो उस पे सिर्फ आपको सेकेंडरी oocyte ही मिलेंगे, जो मेटाफेज 2 के अंदर स्टॉप होगी जिसकी साइकिल। तो ये साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी, जब तक स्पर्म का इंटरेक्शन नहीं होगा ना तब तक ये साइकिल आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे जब स्पर्म आएगा, मेटाफेज 2 पे रुकी है, जब स्पर्म आएगा, स्पर्म एक एंजाइम लाता है जिसको कार्पिन एंजाइम बोलते हैं, सॉरी, कार्पिन एंजाइम बोलते हैं इसको। और कार्पिन एंजाइम करेगा क्या, ये जो मेटाफेज 2 के अंदर रुकी है ना, तो वो बनाएगा एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर बनाएगा, ANP बोलते हैं। काफी वर्ड बुक्स में लिखा मिलता है इसलिए मैंने बता दिया, ANP बनाएगा, एनाफेज को प्रमोट करेगा, तो साइकिल आगे बढ़ेगी, फिर ऊटिड बनेगा, फिर जाके डिफरेंशिएशन होगा, एंड फिर जाके ओवम बनेगा। तो नाउ यहाँ पे ये प्यूबर्टी हो गई, एंड ये जो यहाँ से यहाँ तक की साइकिल हो गई ना, ये जब तक स्पर्म नहीं आया फीमेल की बॉडी में, फीमेल यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के पास जब तक स्पर्म नहीं आया तब तक सेकेंडरी oocyte आगे ओवम नहीं बना। ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मैं बताऊं, कि अपन जो बात करते हैं कि ओवरी जो है ओवम रिलीज करती है, बुक्स में भी लिखा होता है, एंड हमको भी यही लगता है ओव्यूलेशन में क्या ओवम रिलीज हो रहा होगा। नहीं, बट ये बात गलत है, क्योंकि ओवरी तो तब रिलीज करती है ना जब स्पर्म नहीं भी आ रहा है, LH सर्च के ऊपर रिलीज कर देती है। तो जो ओवेरीज रिलीज करती है वो सेकेंडरी oocyte होता है। एंड एक और कॉन्सेप्ट है कि ओवम कहाँ बनता है, फिर अगर कोई आपको पूछेगा ओवम कहाँ बनता है, तो उसका आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनता है, क्योंकि वहीं पे स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte का इंटरेक्शन होगा, कार्पिन एंजाइम जाएगा एंड साइकिल को आगे बढ़ाएगा। तो ये मेरे को थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें लगता था कि बताना चाहिए, कि सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है ओवरीज, एंड ओवम जो है, जो अपन सोचते हैं एग जो अपन बोलते हैं, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनता है। एंड फिर उधर LH प्रोजेस्टेरोन होती है, जो यूट्रस की अंदर की लेयर को पोटेंट बनाती है इम्प्लांटेशन के। फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो प्रोजेस्टेरोन जो है निकलता रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम से, एंड वो बनी रहेगी प्रेगनेंसी, नहीं तो उसके एंटागोनिस्टिक एक हार्मोन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन 2 अल्फा करके, F2 अल्फा करके होता है, एंड वो फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम कर देता है, एंड फिर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है। तो ये इसके आगे के टॉपिक है जो मेंस्ट्रुएशन के ऊपर थे। नाउ आई एम थिंकिंग कि इसका एक अगला वीडियो के अंदर कुछ जो हॉर्मोन्स है उनके फंक्शन बताऊं, FSH हुआ, LH हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, कौन कौन रिलीज करता है, कौन कब रिलीज करता है। अ, तो लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको वीडियो चाहिए हो, एंड प्लीज बताना मेरे को अगर आपको ये चीज आज ही पता चली हो तो, क्योंकि मेरे को तो काफी रीडिंग के बाद ये चीज रियलाइज हुई थी। मतलब हर बार पता चल जाती थी बट मैं भूल जाता था ये चीज को बार बार।
कि जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनता है एंड ओवरी सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करती है, ना कि ओवम खुद। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।